खबर पर क्या जानकारी है, जिस तरीके से आज इनकी पेशी होने जा रही है और उसके बाद एसओजी जो है इनको लेने वाला है अंडर में, इनसे पूछताछ करेगा, रिमांड पर इन्हें लिया जाएगा। क्या कुछ अपडेट्स इस मामले पर? बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर एसओजी की तरफ से अब तक किए गए खुलासे में खास जानकारी ये सामने आई है कि राजधानी जयपुर के हसनपुरा इलाके में स्थित रविंद्र बाल भारती स्कूल से जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 का पेपर है वो लीक हुआ था। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर से ये जो पेपर है वो लीक हुआ था। कल एसओजी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए जो स्कूल का प्रिंसिपल है राजेश खंडेलवाल उसको गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी बात यह कि एसओजी ने अभी हाल ही में जिस तरीके से जगदीश बिश्नोई जो पेपर लीक प्रकरण का दूसरा मुख्य सरगना है उसको गिरफ्तार किया था और उसके बाद जिस तरीके से ये पूछताछ की गई, बड़ी जानकारी ये निकलकर सामने आई कि जो एसआई भर्ती पेपर परीक्षा के 2021 के अंदर लीक के बाद था वो पेपर खरीदने के बाद पेपर पढ़ा था और पेपर पढ़ने के बाद वो टॉपर रहा था। पूरे मामले में 14 के करीब जो सब इंस्पेक्टर ट्रेनी है उन 14 सब इंस्पेक्टर ट्रेनियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी बात यह है कि पुलिस अकादमी में छापेमार को अंजाम दिया गया था जहां पर तकरीबन 12 लोगों को हिरासत में लिया गया था। इसके अलावा एक महिला अभ्यर्थी जो सब इंस्पेक्टर ट्रेनिंग किशनगढ़ के अंदर अपनी मुकम्मल कर रही थी, चंचल बिश्नोई, उसको किशनगढ़ से गिरफ्तार और उसके अलावा अन्य बीनमाल जगहों से गिरफ्तार किया गया था। आज दोपहर को 2 बजे के बाद जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के आला अधिकारी हैं वो तमाम आरोपियों को कोर्ट में पेश करेंगे। बड़ी बात यह कि मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन को कहूंगा कि बताएं किस तरह से ये वही एसओजी मुख्यालय है जहां से भी कुछ ही देर बाद तमाम जो सब इंस्पेक्टर जो फर्जी तरीके से पेपर लीक के पेपर लीक करने के बाद में जो ट्रेनिंग के तौर पर शामिल हुए थे, टॉपर हो या फिर अन्य लोग हो, उन तमाम लोगों को यहीं पर रखा गया है। बड़ी बात यह कि आज दोपहर को 2 बजे बाद तमाम आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में रिमांड की जो अर्जी है वो एसओजी जो लेगी, क्योंकि जिस तरीके से सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे, जिस तरीके से कल कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने एसओजी के आला अधिकारियों से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद उन्होंने बताया कि जिस तरीके से 752 लोगों की भर्ती कांग्रेस राज्य सब इंस्पेक्टर के तौर पर हुई थी, उसके अंदर जो तकरीबन 400 के करीब जो सब इंस्पेक्टर लगे हैं वो पूरी तरह से फर्जी है। मैं राजस्थान सरकार के सामने इस बात को रखूंगा कि वो इस भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए। मतलब कुल मिला के कहा जा सकता है कि जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 हुई है वो कहीं ना कहीं अब रद्द होने की कगार पर आ चुकी है, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा जब राजस्थान में राज्यसभा सांसद थे तो उन्होंने लगातार ये मांग उठाई थी। जिसके बाद जब राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो एसआईटी का गठन किया गया, जिसके अंदर एडीजी जो वीके सिंह है उनको जिम्मेदारी दी गई। एडीजी वीके सिंह एसआईटी के साथ साथ अब एसओजी का भी जिम्मा संभालते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जिस तरीके से लगातार इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, कहा जा सकता है कि एक बड़ी सफलता जगदीश बिश्नोई के रूप के अंदर एसओजी के हाथ लगी थी। वहीं जिस तरीके से राजस्थान के अंदर जो ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर है उनके खिलाफ जिस तरीके से एसओजी की तरफ से कार्रवाई को अंजाम दिया गया, कहा जा सकता है कि एक बड़ी कार्रवाई स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की तरफ से प्रदेश में पहली बार देखने को मिली है। इस पूरे मामले के अंदर जो वनपाल भर्ती में फर्जी तरीके से शामिल हुआ था और उसके बाद वनपाल बन भी गया था ट्रेनिंग के तौर पर, जिसका नाम यूनिक भांबू है, वो कहीं ना कहीं देश छोड़कर फरार हो गया। 18 फरवरी को देश छोड़कर फरार होने की जो बात है वो सामने आ रही है। फिलहाल उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है, लेकिन खास मुताबिक इस पूरे मामले के अंदर जो जगदीश बिश्नोई और राजेंद्र यादव और हर्षवर्धन मीणा है, इन तमाम मुख्य आरोपी ने ये कहा जा सकता है कि एसओजी के जो आला अधिकारी हैं उनको करोड़ों रुपए की डिमांड रखी थी। जी, लगातार इस मामले